प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के विषय में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 कालों में बटा हुआ है। आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल का समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है। रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 धाराएं प्रसिद्ध हैं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास। इनकी रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता प्रसिद्ध हैं। दूसरे कवि हैं पद्माकर, जिनकी पद्माभरण रचना प्रसिद्ध है। रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि बिहारी हैं, जिनकी बिहारी सतसई नामक रचना प्रसिद्ध है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, जिनका सुजान सागर और घनानंद कवित नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। और दूसरे कवि हैं बोधा, जिन्होंने इश्कनामा नामक रचना लिखी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ ने की। गोसाई विठलनाथ किसके पुत्र थे? गोसाई विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी नरहरिदास जी। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। रैदास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास। आदिकाल के अन्य नाम वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, बीज वपन काल और प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है। एकमात्र कवि जिनकी हिंदी के इतिहास में केवल एक रचना है, वो कवि हैं बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। कबीरदास जी की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।